नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओशो की एक बहुत ही गहरी और अक्सर जिसे लोग गलत समझ लेते हैं उस धारणा के बारे में। गुरु गुरु का असल में मतलब क्या है? ओशो की नज़रों में गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक जीवंत सेतु है। चलिए पता करते हैं इसका क्या मतलब है। तो गुरु, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? कोई टीचर, कोई लीडर, या फिर इन सबसे कुछ अलग, कुछ ज्यादा गहरा? आइए इस सवाल का जवाब मिलके खोजते हैं। तो इस सफर में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गुरु एक टीचर नहीं बल्कि एक आईना है। फिर समझेंगे कि गुरु का असली काम क्या होता है। इसके बाद गुरु शिष्य के उस अनोखे रिश्ते को जानेंगे जो पवित्र भी है और खतरनाक भी। फिर सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें, इस पर बात होगी। और आखिर में हम पहुंचेंगे सबसे बड़ी खोज पर, जो है हमारा अपना आंतरिक गुरु। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना पहले ये साफ करना पड़ता है कि वो क्या नहीं है। और ओशो के हिसाब से तो गुरु और टीचर में जमीन आसमान का फर्क है। एक टीचर क्या करता है? वो जानकारी देता है ना, कॉन्सेप्ट सिखाता है, मतलब विचारों का लेन देन करता है। लेकिन गुरु, ओशो कहते हैं गुरु कुछ देता नहीं है, वो तो बस होता है। उसकी मौजूदगी ही सब कुछ है। वो एक जागी हुई ऊर्जा है, एक ऐसी प्रेजेंस जो हमारे अंदर की चेतना को बस जगा देती है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, गुरु वो है जिसने खुद अपने अंदर के सच को जान लिया है, उसे जी लिया है, और बस इसीलिए उसकी मौजूदगी ही एक चिंगारी बन जाती है। वो एक आईने जैसा है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें पहली बार अपनी आत्मा की, अपने असली चेहरे की झलक दिखती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर गुरु कुछ सिखाता नहीं तो फिर वो करता क्या है? उसका असल काम क्या है? तो चलिए हमारे दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं उस काम को जो दिमाग और शब्दों से बहुत बहुत आगे की बात है। ओशो इसे कितने खूबसूरती से कहते हैं, देखिए। गुरु आपको कुछ नहीं सिखाता, वो केवल आपको स्वयं को देखने में सक्षम बना देता है। मतलब उसका काम दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आंखों पर पड़ी धूल को हटाना है। वो कुछ नया जोड़ नहीं रहा, बस जो पहले से ही हमारे अंदर है ना, उसे सामने ला रहा है। बस यही है वो बात। गुरु एक दर्पण है। कितना सरल लगता है सुनने में, लेकिन कितना गहरा है। गुरु के पास जाकर हम कुछ सीखते नहीं हैं, हम असल में खुद को देखते हैं, अपने असली रूप को, अपनी सारी संभावनाओं को, और हाँ, अपनी सारी कमियों को भी, बिना किसी पर्दे के। तो गुरु का काम ना बड़ा सटिल है, बहुत ही सूक्ष्म। वो रेडीमेड जवाब नहीं देता, बल्कि हमारे सवालों को ही गैर जरूरी बना देता है। वो कोई मैप नहीं थमाता, बल्कि हमें चलने की हिम्मत देता है। असल में उसकी शांत मौजूदगी ही हमारे मन के सारे शोर को शांत कर देती है। अब आते हैं गुरु शिष्य के रिश्ते पर। ओशो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है और साथ ही सबसे खतरनाक भी। अब ये बड़ी अजीब बात है ना, एक ही चीज पवित्र भी और खतरनाक भी। कैसे? इसे खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमारा जो झूठा मैं है ना, हमारा ईगो, वो घुल जाता है, टूट जाता है। हमारा मन, जिसे हम अब तक अपनी पहचान मानते आए थे, वो बिखर जाता है। और जब ये सब टूटता है ना, तभी असली चेतना के खिलने की जगह बनती है। ये एक तरह की मौत है, ताकि हमारा असली जन्म हो सके। लेकिन इस खतरे के साथ साथ एक जबरदस्त खिंचाव भी है, एक मैग्नेटिक पुल। जैसे एक पतंगा रोशनी की तरफ खिंचता चला जाता है, या कमल सूरज को देखकर ही खिलता है, या एक प्यासा मुसाफिर नदी की तरफ भागता है। बस वैसा ही एक स्वाभाविक खिंचाव शिष्य का गुरु की तरफ होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। इस रास्ते पर सच्चे गुरु को पहचानें कैसे? क्योंकि जहाँ इतनी गहराई होती है, वहाँ धोखे की भी उतनी ही संभावना होती है। तो चलिए समझते हैं कि असली और नकली में फर्क क्या है। एक सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसके शब्द नहीं, उसका मौन, उसकी मौजूदगी। असली जो बदलाव होता है ना, असली इनिशिएशन, वो उसी साइलेंस में होता है। शब्द तो बस दरवाजे तक का इशारा है, असली यात्रा तो उसके आगे, भीतर शुरू होती है। फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक नकली गुरु भीड़ जमा करेगा, चमत्कार दिखाने की कोशिश करेगा, डर या लालच से लोगों को बांधेगा, वो बार बार जताएगा मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। और सच्चा गुरु वो आज़ादी देगा,
वो आपकी अपनी अंदर की ताकत को जगाएगा और हमेशा एक ही इशारा करेगा कि सब कुछ तुम्हारे ही भीतर है। और इसी के साथ हम अपने इस सफर के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये जो बाहरी गुरु के साथ पूरी यात्रा है, इसका मकसद क्या है? इसकी आखिरी मंजिल क्या है? ओशो का ये छोटा सा रूपक सब कुछ साफ कर देता है। गुरु मंजिल नहीं है, गुरु तो बस दरवाजा है। असली मंजिल तो वो घर है जिसे हम ईश्वर कहें, सत्य कहें या अस्तित्व, कुछ भी नाम दें। गुरु वो एक जिंदा जागता पुल है जो हमें उस घर तक पहुंचाता है। तो पूरा प्रोसेस समझिए। हम एक बाहरी गुरु से मिलते हैं, लेकिन उसका असली काम होता है हमारे अंदर सोए हुए गुरु को जगाना। बाहरी गुरु तो बस एक कैटलिस्ट है, एक बहाना है जो हमें हमारी ही आंतरिक चेतना से मिला देता है। और अंत में शिष्य इस खूबसूरत विरोधाभास पर पहुंचता है कि गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया, बस मुझे मैं लौटा दिया। उसे ये एहसास होता है कि गुरु ने कुछ नया नहीं दिया, बस जो वो हमेशा से था, लेकिन जिसे वो भूल चुका था, उसे वापस लौटा दिया। और शायद खुद को वापस पा लेने से बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता।